तो ये स्टोरी ऐसा स्टार्ट होता है। मैं मेरी वाइफ एक जगह जा रहे थे। हम लोगों ने अपना गाड़ी को कैंपर गाड़ी टाइप का बनाया था, यानी कि उस गाड़ी में सब कुछ था, रहने का, खाने का, नहाने तक का था, लेकिन ज़्यादा बड़ा गाड़ी नहीं था, वो सेकंड हैंड गाड़ी था। हम लोग को ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरा गांव में जो घर था, हम लोग वहाँ कम ही रहते थे, इस कैंपर गाड़ी में ही ज़्यादातर रहते थे। तो हुआ ये था, सितंबर का महीना था। हम लोग घूमने के लिए एक अननोन जगह पे गए थे, जहाँ मन करता था चल जाते थे हम लोग। और ये गाड़ी जो था ये सोलर पावर से चलता था, यानी कि इसमें पेट्रोल और मोटर दोनों लगा था, यानी कि ये बिजली से भी चलता था। तो हम लोग को पेट्रोल का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता नहीं था, बैकअप पेट्रोल रखते थे, बट ज़्यादातर ये गाड़ी सोलर पावर से चलता था। यानी कि दिन के टाइम गाड़ी भी चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, और रात होते ही हम लोग कहीं पे स्टैंड में डाल के सो जाते थे दोनों। एक बार हम लोग एक लगभग गांव से भी दूर एक दूसरा शहर जब जा रहे थे, तो हम लोग का समझ लीजिए वहाँ पर गाड़ी हम लोग को रोकना पड़ गया, इतना ज़ोर से बारिश हो रहा था। पूरा एकदम रोड खाली था, कच्चा रोड टाइप का, और आगे हाईवे पड़ता। हम लोग ऐसा रास्ता से जा रहे थे जहाँ पर कोई दूसरा गाड़ी भी नहीं था, और बहुत खतरनाक पानी आया था। हम लोग को लगा कि भाई यहाँ पर गाड़ी धंस जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पूरा मिट्टी वाला रोड था। तो मैंने गाड़ी चलाना चालू किया। गाड़ी चलाते चलाते इतना तेज़ हवा दे दिया कि गाड़ी वाकई खाई के अंदर चला गया। हालांकि कोई छोटा खाई था, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं लगा, ना मेरे को ना संजना को। फिर वहाँ से हम लोग निकले गाड़ी से, और बहुत ख़तरनाक पानी, और जिस खाई में गिरे थे, अगर हम लोग गाड़ी के अंदर रहते तो पूरा और हालत ख़राब हो जाता, मरेंगे बचेंगे कुछ पता नहीं था। और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। गाड़ी को किसी तरह मैं सोचा कि टो करके ऊपर तक लेके चलाऊंगा किसी पेड़ से, बट समझ लीजिए कि गाड़ी खाई में गिरने के कारण उसका जो मोटर था वो ख़राब हो चुका था, मतलब उसको रिपेयर का ज़रूरत पड़ता। और इतना ख़तरनाक पानी हो रहा था, आंधी तूफान चल रहा था, कि उस टाइम ठीक नहीं किया जा सकता था। मैंने ठीक करने की कोशिश किया है, संजना टॉर्च लेके खड़ी थी, बट नहीं हो पाया। मैंने बोला कि चलो कहीं हम लोग दूसरा जगह कहीं मदद मांगते हैं। संजना बोली कहाँ? मैं इधर उधर देखा, तो तभी मैं देख रहा कि दूर से कहीं पर लग रहा है कि 3-4 को लाइट जल रहा है। पहले मेरे को लगा कोई घर है, तो मैं संजना को बोला कि चलो वहाँ जाकर मदद मांगते हैं। तो हम लोग ऐसे ही पैदल निकल पड़े, पूरा भीगते भीगते। सिर्फ बैग ले लिए थे जिसमें ज़रूरी सामान था, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, पैसा वगैरह। मेरे को लगा कि वहाँ पर कोई आदमी मिलेगा तो उसको पैसा दे देंगे कि भाई थोड़ा मदद कर दो एक रात रहने के लिए। जाते जाते वो लाइट सब और बड़ा होते रहा, और आगे गया, लाइट सब और बड़ा हुआ। जब सामने पहुंचा तब मेरे को संजना को तो समझ में चला ये कोई गांव नहीं था, ये कैसल था। एक बहुत बड़ा महल, जिसको आप बोल सकते हैं कैसल। पूरा काला कलर का पेंट मारा हुआ, ऐसा लग रहा था कैसल कितना ना पुराना है, अबंडेंट है। सिर्फ 3-4 के ऊपर लाइट जल रहा था चिमनी के आसपास, उसी से पता चल रहा था कि यहाँ कुछ है। पूरा अंधेरा। हम लोग गए, गेट खुला ही था, और गेट के बाहर मैं देख रहा हूँ कि 3-4 को ग्रेवयार्ड भी था, इनके शमशान घाट। क्योंकि कैसल वगैरह में जब कोई मरता है कोई अपना, तो उसको नीचे में दफना दिया जाता है, ये मेरे को पता था। या हो सकता है ये कोई स्टाइल के लिए होगा, घूमने का कोई जगह होगा, बच्चा लोग को डराने के लिए हो सकता है, ये बस नकली का शमशान घाट होगा। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अंदर गया, ठकठकाया कि कोई आएगा, लेकिन इतना ज़ोर से आंधी तूफान चल रहा था कि कोई मेरा आवाज़ नहीं सुन पा रहा था, बिजली कट था। फिर ठकठकाया, कोई नहीं आया, तो सोचा कि चलो छत तो मिल गया। हम लोग समझ लीजिए कि दरवाजे के पास ही मैं संजना बैठ गए, लेकिन इतना खतरनाक हवा चल रहा था, इतना पानी दे रहा था, और मैं और संजना भीग चुके थे कि अगर हम लोग ये पानी से नहीं बचते, खुद को गर्म नहीं करते, तो हम लोग का तबीयत ख़राब हो जाता। तो मैंने सोचा कि एक काम करता इधर तो देखता कहीं बेल है, तो कहीं बेल नहीं मिला। तो मैंने दरवाज़ा को थोड़ा सा धक्का दिया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। संजना ने बोला ये आप क्या कर रहे, किसी के घर में बिना पूछे घुस रहे? मैं बोला कि अरे हम लोग कौन सा खुशी से घुस रहे, चलो ना मदद मांगते हैं।
तो वैसे मैंने संजना को बोला कि तुम पीछे रहना, हम लोग अनजान जगह जा रहे हैं, तुम एक लड़की हो, कुछ अगर गलत लगता है तो तुम भाग जाना, उसके बाद मैं देख लूँगा। अंदर घुसा, बहुत बड़ा हॉल था, टेबल था, और यकीन करिए टेबल में खाना तक रखा हुआ था, मोमबत्ती जल रहा था। अब मेरे को संजना का तो बहुत भूख लगा था, बट दूसरे का घर था, तो मैंने पूरा ज़ोर से चिल्लाया, कोई है घर में, हम लोग को मदद चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार नहीं, 10-12 बार चिल्लाया, कोई नहीं आया। मैं बोला कि मैं ऊपर जाकर ढूंढ के आता हूँ। संजना ने फिर रोका कि यार दूसरे का घर है। मैं बोला कि कुछ नहीं होगा, तुम भी मेरे साथ चलो। ऊपर गया, कोई नहीं मिला, सब रूम लॉक था। मैं और संजना नीचे चले, टेबल में बैठे हुए थे और खाना को देखे। भूख तो बहुत ज़्यादा लगा था, बट खा कैसे सकते थे। फिर मैंने संजना को बोले काम करते हो, खा लो, हम लोग यहाँ पैसा रख देंगे, कोई तो है भी नहीं घर में। संजना ने बोला कि अगर कोई घर में नहीं तो खाना किसने बनाया। मैं बोला छोड़ो ना, पेट भरने से मतलब है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, उतना कुछ सोचे नहीं, और बस लपर लपर करके हम और संजना खाने लगे। टेबल में जितना मीठा रखा था, चिकन रखा था, सब्जी रखा था, मस्त खाए, पूरा पेट भर गया। फिर ज़ाहिर सी बात है कि हम लोग को ठंड तो लग ही रहा था, तो वहाँ का चिमनी में आग भी जलाए हम लोग, और वहीं पर अपना कपड़ा को सुखाए और सोफ़ा में दोनों सो गए। सुबह का 4-4:30 बज रहा था। मेरा नींद खुलता है। मैं संजना को बोलता, संजना चलो, अब पानी रुक चुका है, गाड़ी को टो करके निकाल लेंगे, ठीक करना पड़ेगा। संजना ने बोला अभी। मैं बोला कि हाँ, दूसरे का घर है, हम लोग का बस बारिश रुकने का इंतज़ार करना था, हो चुका, चलो। फिर टॉर्च लेके निकले, गाड़ी तक पहुँचे, और यकीन नहीं करेंगे, जिस जगह पे हम लोग का गाड़ी फसल था, वो वहाँ से गाड़ी ऊपर आ चुका था। अजीब है, गाड़ी ठीक करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। मैं ऊपर गया, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गया। संजना को बोला चलो बैठो। संजना ने बोला कि गाड़ी ऊपर कैसे है। मैं बोला कि अरे छोड़ा, हवा से ऊपर आ गया, आपका बहुत तेज़ हवा चल रहा था। हम और संजना निकल गए और दूसरा जगह पे पहुँच गए। फिर वहाँ से दूसरा जगह, वहाँ से दूसरा जगह, वहाँ से दूसरा जगह, फिर अपना घर चलाए। ठंड का दिन हो गया था इसलिए, बट वो बात तो दिमाग में खटक रहा था। फिर लगभग मुझे लग रहा है कि मार्च महीना घुस गया होगा, गर्मी का दिन स्टार्ट हो गया था, तो मैं और संजना ने फिर घूमने का प्लान बनाया। बोला कि चलो तो कैसल को देख के आते, जो आदमी था उसको थैंक यू भी बोल देंगे। संजना ने बोला ठीक है। तो हम लोग दिन तरफ ही उसी रास्ते से पार हो रहे थे। दिन का 10 बज रहा था। देख रहे वहाँ कोई कैसल ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, जंगल है सपाट। तो हम लोग किसके घर में थे, किसका खाना खाए थे। मैं हैरान हो गया, संजना भी हैरान हो गई। खैर वहाँ से हम लोग दूसरा जगह चल गए। पूरा रास्ता यही सोच रहे थे कि रातों रात क्या इस तरह इतना बड़ा घर गायब हो सकता है। मतलब हम लोग भले 2-3 महीने बाद आए हैं, लेकिन अगर घर को तोड़ा भी जाता तो कुछ तो ट्रेसेस रहता, कुछ नहीं था। फिर वापसी के टाइम उस जगह से जो वापस जा रहे थे, तब तक शाम हो गया था। मैं और संजना बोले कि चलो एक बार सामने से देख के आते हैं। हम लोग गाड़ी को लेके खाई के अंदर तक तो नहीं गए, गाड़ी को रोड में खड़ा कर दिए थे और वहाँ तक गए। तो पता है क्या देखे, वहाँ पर वो 2-3 गो कब्र जो था अभी भी है, बस कैसल गायब हो चुका है। इसका मतलब यहाँ तो तोड़फोड़ नहीं किया गया था। हम और संजना समझ गए थे कि बात कुछ और है। शायद हम लोग मुसीबत में थे, कोई हम लोग को मदद किया था। एंजल कह लो, डीमन कह लो, आत्मा कह लो। एक ऐसा घर रातों रात चलाया था जिसमें हम लोग थे, हम लोग के लिए खाना भी रखा हुआ था और आराम से हम लोग खाए थे और वापस चलाए थे। लेकिन वो कब्र से जो था वो निशानी था।
संजना बोली चलो वापस चलते। मैं बोला ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। मेरा मन किया थोड़ा मैं कब्र को पास से देखूँ। कब्र के जब मैं पास गया तो मैं देखा एक कब्र में मेरा नाम लिखा हुआ है, एक कब्र में संजना का नाम लिखा हुआ है। और दूसरा जो कब्र था उसमें कोई नाम नहीं था। मैं संजना की तरफ देखा, वो मुड़ के गाड़ी तक जा रही थी। मैं समझ गया हम लोग किसी तरह का सपना की ज़िंदगी जी रहे हैं, हम लोग किसी तरह का टाइम लूप में फंसे हुए हैं। हम लोग तो बहुत पहले मर चुके हैं। फिर जब मैं धीरे धीरे मुड़ मुड़ के वापस जाने लगा, संजना के पीछे था, तभी उस खाई के पास देखा जहाँ पर हम लोग का गाड़ी गिरा था। वहाँ मैं देख रहा एक अंजर पंजर पूरा सड़ा हुआ गाड़ी है, और वो गाड़ी बिल्कुल मेरा गाड़ी की तरह लग रहा था। पूरा लोहा सब जंग खा गया था। इसका मतलब हम और संजना बहुत पहले मर चुके हैं। यहाँ गिर के हम लोग मरे थे गाड़ी समेत, और हम लोग किसी तरह का टाइम लूप में फंसे हुए हैं। ये किसी तरह का सपना देख रहे हैं, या शायद ये मेरा दिमाग का ही कोई खेल है। जो ये सपना या जो था मैं देखा, काश उस रात हम लोग को मदद मिल जाता। हो सकता है कि मैं और संजना वहाँ पर मदद मांगने के लिए गाड़ी से निकले होंगे। जब हम लोग को चोट लगा होगा, हम लोग यहाँ तक चल के आए होंगे। जब कोई मदद नहीं मिला तो वहीं पर दम तोड़ दिए होंगे। किसने हम लोग को दफनाया, क्या बात था, तीसरा कब्र किसका था, कुछ नहीं पता। मैंने ये बात संजना को नहीं बताया कि अगर हम लोग आत्मा ही है, ऐसे ऐसे ही हम लोग अपना ज़िंदगी जी रहे, वरना इतना अजीब हरकत क्यों करते हम लोग कि वैन में रहते हैं, गाँव ही कभी कभार जाते हैं, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। या वो जो तीसरा कब्र था, पता नहीं वो किसका था, शायद हम लोग को बच्चा का, मुझे नहीं पता। मेरा एकदम दिल टूट गया। आज भी मैं संजना के साथ हूँ। अब मुझे नहीं पता क्या मैं वाकई ज़िंदा हूँ या वहाँ पर कब्र में किसी और का नाम लिखा हुआ था, गलती से हम लोग पहुँच गए थे, कुछ नहीं पता। अजीब लगता है हर रोज़ उठ के यही बात सोचता हूँ। बाय।